जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी ये लाइव क्लास चल रही है जिसमें हम सीख रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग कैसे की जाती है। अब असाइनमेंट आप लोगों को दी गई है। असाइनमेंट क्या थी? इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आपने चूज करना है और आपने एक्सप्लेन करना है किस तरह से आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया टेक्निक्स का कि कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम काम करेंगे, उनको फॉलो करते हुए हम काम करते हैं। तो ये वर्टिकल माउस को हमने एज अ टॉपिक चूज किया। वर्टिकल माउस क्या होता है, वर्टिकल माउस कैसे यूज करते हैं, ये भी आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। ये है एक ऑर्डिनरी माउस जो होता है कीबोर्ड के साथ हम यूज करते हैं, सिस्टम के साथ यूज करते हैं। कैसे यूज होगा वो आपके सामने एक्सप्लेन, ये पड़ा हुआ है, इसका यूज किया जा रहा है। हमने इसको देख के एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि इसका क्या काम है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप भी वर्टिकल माउस यूज करें ताकि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का, इस तरह की मुश्किलात का सामना इन फ्यूचर ना करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं वर्ड पे, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देखें, क्रिएटिव राइटिंग का जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, इसका कोई खास प्रोसीजर नहीं है कि आपने ऐसे स्टार्टिंग करनी है। आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल इज दैट। आप बैठे, लिखना शुरू करें और आपका काम जो है वो हो गया। बस आपके माइंड में जो इमेजिनेशन आ रही है उस चीज को लेके, उसको आपने पीस ऑफ पेपर के ऊपर आपने एक्सप्लेन कर देना है। दैट विल बी नोन एज क्रिएटिव राइटिंग। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर हेडिंग दी वर्टिकल माउस। आप यहाँ पर वर्टिकल माउस के बाद उसकी पिक्चर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्टिकल माउस को देख के आपके माइंड में क्या एक स्टोरी क्रिएट होती है, क्या आपके माइंड में एक स्टोरी आती है, कैसे हम एक कहानी बना सकते हैं। अगर आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर हैं, आपको स्क्रिप्टिंग करनी आती है, आपको स्क्रिप्ट लिखने आते हैं, सो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं और आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अच्छा जी, वर्टिकल माउस की अगर हम बात करें, इसको लिखना है तो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि एक पर्सन है जो अपने ऑफिस में न्यूली हायर हुआ। उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया। कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उसे कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिला। वहां पर दिन भर में वो काम करता है, बड़ा एनर्जेटिकली वो पहले काम कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक से उसके राइट हैंड में पेन स्टार्ट हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आपका जो हाथ है, आप जो सारा दिन आपका जो काम है वो क्या है। उसने बताया जी कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अच्छा, तो आपको आई थिंक सो कि आप ना माउस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आप इस माउस का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके हाथों के लिए, आपकी कलाई के लिए, आपकी रिस्ट के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। सो लिहाजा आपको इस माउस को चेंज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम उसके पास बहुत सारी आ गई है कि कैसे उसको उसने चेंज करना है। सो इसके लिए वो क्या करेगा कि उसने एक सोल्यूशन निकाला, ऑनलाइन सर्च किया, उसे एक माउस नज़र आया कि एक ऑर्डिनरी माउस का ऑल्टरनेट यूज़ किया जाए, दैट विल बी वर्टिकल माउस। सो हेयर इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ वर्टिकल माउस। हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, हेयर इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ वर्टिकल माउस। जी, क्या स्टोरी है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग ऑफिसर, क्या नाम ले इसका, नेम्ड अली। He spent his days typing away at
his computer, but after a few months he began notice, उसने इस चीज को नोटिस करना शुरू कर लिया that his wrists got in pain, उसकी कलाइयों में पेन स्टार्ट हो गई है। His doctor told him that he had a कार्पल टनल, ये एक ना बीमारी है जो कि फेस करनी पड़ती है अगर आप ना एक ही डायरेक्शन में किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहां पर आपको ना इस आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या आपके जॉइंट्स होते हैं ना, वो वैसी शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो उसका नाम है कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम। A condition caused by repetitive motion like typing or using in a same डायरेक्शन। ये अब आपने ना स्टोरी क्रिएट कर दी है। अभी हमने पढ़ा है ना इसमें कि अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई स्टोरी लिखनी है, जब भी आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, तो आपने पहले स्टोरी डेवलप करनी है। तो ये मैंने एक स्टोरी डेवलप की है वर्टिकल माउस को लेके। मैंने पहले एक कहानी जो है ना उसको ऑब्जर्व किया है। कहानी मैंने एक्सप्लेन की है कि एक पर्सन है जो कि न्यूली हायर हुआ है, उसे टाइपिंग वगैरह या माउस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी कलाइयों में पेन स्टार्ट हो गई है। और डॉक्टर ने कहा है कि एक चीज़ को बार बार करने से आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो दैट्स वाई आपको इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा आजा एक चेंज आया है, एक मोड आया है कि उसने क्या किया। अली स्टार्टेड सर्चिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। अली ने एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी एंड बिगेन searching online and finally he found the best alternate named vertical mouse। उसने वर्टिकल माउस के नाम से एक आइटम सर्च किया कि ये चीज जो है इससे मैं अपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता हूं। सो अब आपने थोड़ा सा ना जो वर्टिकल माउस है उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ताकि अब आपकी ऑडियंस ना आपके साथ अटैच हो चुकी है। अब आपने उसका कहानी का जो मेन पर्पस है वो बयान करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अनलाइक a traditional mouse which is held horizontally
and require user to their wrist twist their wrist. A vertical mouse is held vertically for more natural hand position. देखिए पिक्चर आपको मैंने दिखाई है ना पहले इसकी, ये देखें इसकी मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, किधर गया ये, इसी पिक्चर देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे इंसान के हाथ की डायरेक्शन होती है वैसे ही इसको डिजाइन किया गया है ताकि आपकी कलाई के ऊपर जोर ना पड़े और आप इजीली इसको यूज कर सकें। तो आप इसको लंबे अरसे के लिए भी अगर आपको यूज करना पड़े, इसको आपको होल्ड करना पड़े तो इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हो। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। अच्छा नेक्स्ट वन देखिएगा, ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने 2-3 पैराग्राफ के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है और इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा जो असाइनमेंट है इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी काम भी आपने करने हैं जो आपके दूसरे हैं ना, जैसे वो एक पिक्चर बनी है लैपटॉप की और एक रोबोट है जो कि उसको यूज कर रहा है, कीबोर्ड को यूज कर रहा है, तो आपने उस कहानी उसकी भी आपने एक कहानी आपने यूज करनी है, कहानी आपने बनानी है और इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। सो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, अगर मैंने वर्टिकल माउस आपके सामने रिप्रेजेंट किया है तो आप भी वर्टिकल माउस के ऊपर ही स्टार्ट कर रहे हैं, आप वर्टिकल माउस पे भी करें लेकिन साथ में एक और जो आइटम है, एक और जो ऑब्जेक्ट है उसको लें और उसके बारे में आप अपनी राइटिंग स्टार्ट कर लें। इससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा काम आपको करने में आसानी होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके अंदर एक शार्पनेस आएगी और आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स हैं वो मज़ीद पॉलिश होंगी। अच्छा अब देखें फर्दर क्या है जी, एक्साइटेड अली गॉट एक्साइटेड, अली एक्साइटेड हो गया, भाई ठीक है मैं जो जॉब कर रहा था वहां पर मुझे माउस यूज कर करके हाथ में थक जाते थे, तो अब मेरे पास एक ऐसा ऑल्टरनेट आ चुका है कि जिसकी मदद से मैं अपनी उस बीमारी से, उस पेन से निजात हासिल कर सकता हूं। तो अब यहां पर क्या होगा, अली गॉट एक्साइटेड ऑफ रिलीविंग पेन फ्रॉम हिज wrists and instantly he ordered a vertical mouse. As soon as it arrived, he plugged it in and began यूजिंग इट। उसने फौरी तौर पे ऑर्डर किया, ऑर्डर करके उसने उसको मंगवाया, जैसे ही वो आया उसने उसको रैप आउट किया और सिस्टम के साथ उसने प्लग इन किया और उसको यूज करना शुरू कर दिया। सो टू हिज डिलाइट, उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, टू हिज डिलाइट ही फाउंड दैट इट वाज much more comfortable to use and than a traditional mouse। एक ट्रेडिशनल माउस की निस्बत इसे यूज करना बड़ा आसान था। सो हिज रिस्ट्स, उसकी कलाइयां, हिज रिस्ट पेन began disappear, वो गायब हो गई, खत्म हो गई, and he became
and his job productivity became more perfect, more efficient। इस तरह करके आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। बाकी अगर आप इसको फर्दर भी मैं इसको लेके चलूंगा ना तो आपको ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जस्ट आपको एक डेमो दिखाना था कि आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके पहले आपने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपने उससे रेलिवेंट फिर एक्सप्लेन करना है कि क्या आप स्टोरी बना सकते हो। अब मेरे माइंड में जो स्टोरी आई थी इसको देख के वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। हो सकता है कि वर्टिकल माउस को लेके आपकी स्टोरी कुछ और हो, आपका स्क्रिप्ट कुछ और हो, आप किसी और पर्सन को आप बात का में लेके चल रहे हो। मैंने यहाँ पर करेक्टर को डेवलप किया है। हर चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी असाइनमेंट्स के अंदर, आपको स्लाइड्स में दिखाई है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ चुका होगा और सब कुछ आपने अपने सामने देख लिया है। बाकी फर्दर चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। सो आई होप सो कि आपको इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। बाकी क्लास हमारी ऑलमोस्ट वाइंड अप है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फिर यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। सर कॉपी राइटिंग पे यही चीज़ नहीं होती।